फिर उसको और लगा के तो भूखे रह जाएंगे, ये तो बड़े हैं, मैं तो बच्चा हूं, इनको तो ज्यादा भूख लगती होगी। फिर एक रोटी में से आधी आधी करके और दे दी, बोली ये भी खा लो। भगवान इतने लीला में वो भी खा गए, सिर्फ एक रोटी छोड़ी भगत के लिए और चले गए भगवान। तो ये भगत जी एक रोटी पाके बोले पहले तो आ ही नहीं रहे थे, चलो कम से कम आ तो गए, खा गए समय पे, पा गए, यही बहुत है। अब एक से तो कहां पेट भरना था, पर अच्छा लगा वो आए, दर्शन हो गए, वो आ गए समय पे, यही अच्छा हो गया। अब गए रसोई में, गए रसोईया से अगली एकादशी फिर आने वाली थी, तो अगली एकादशी आने वाली थी, रसोईया से कहा सुनो थोड़ा आटा बढ़ा दो, आटा। क्यों? थोड़ा बढ़ा दो। उसको लगा बेचारे की भूख नहीं मिटती होगी, तो 200-250 ग्राम और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया। और जब भोग बनाया तैयार हुआ, तो भोग तैयार हुआ, फिर उसने भोग बना के तैयार करके अब की बार 6 रोटी बनाई, 6, 2, 2, 2, सबको 2-2 मिल जानी चाहिए, 6 रोटी बनाई। और फिर आवाज लगाई, सीताराम आइए जी, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब हर बार गाएंगे तो भागवत कब होगी? समय कम उतना ही है ना। तो सुनो, अब भगवान को पुकारा पहली बार, तो फिर भी कहा कि रूखे सूखे रह जाओगे, भूखे, कुछ भी कहना पड़ा। अब की बार तो सीताराम आइए, भगवान आइए, इतना कहा कि भगवान आ गए। अब भगवान आ गए, कौन कौन आए? बोले कि राम जी आ गए, सीता जी आ गई, साथ में लक्ष्मण जी भी आ गए। और जैसे ही लक्ष्मण जी को, और उसने 2 पत्तल लगा के रखी थी, अपने लिए हटा के रखी थी, वो जो खा लेंगे फिर हम पाएंगे, ये पाले भगवान फिर हम पाएंगे। अब वो पत्तल कहती 2, व्यक्ति कितने? अब पत्तल पे वो चोखा रोटी रखना भूल गया। पूछा, राम जी बोले क्या? बोले क्या? जी कौन है? जी कौन है? तुम इनको नहीं जानते? बोले नहीं, कौन है आप बताओ। बोले हमारे भैया हैं लक्ष्मण जी, लखन लाल है हमारे, ये भी खाएंगे कि खा के आए? नहीं नहीं, एकादशी है ना मंदिर में, तो तुम्ही ने तो कहा था एकादशी, आज एकादशी है, मंदिर में रह जाओगे भूखे। तो वहां जो है इस समय सब भूखे हैं, और जिसको पता चलता है कि आलू का चोखा इधर है, वो फिर उधर नहीं रुकता है, सारी बोट इधर ही पड़ रही है उसकी। हम बताओ लक्ष्मण कैसे आए, बताओ। नहीं भैया, प्रभु जी आ रहे थे, माता जी आ रही थी, और हम तो बिना प्रभु के रह नहीं सकते, इसलिए हम भी चले आए। अब देख लो, जब जी एकादशी नहीं है तो हम एकादशी रह के क्या करेंगे? मतलब आप भी पाएंगे? बोले हाँ, कोई बात नहीं, के 6 पहले बता देते तो ठीक था, अब फिर आज एडजस्ट करना। प्रभु कैसे करो? राम जी बोले जैसे तुम करो, अब हम क्या करें? तो पत्तल ले लखन लाल के आगे, लक्ष्मण जी कह रहे हैं आज तक इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितना ही कर रहा है। और हमारी सरकार भी बड़े गजब के हैं, ऐसे भक्तों के यहाँ दौड़ के जाते हैं। यही मेरे प्रभु की दयालुता है, यही इनका स्वभाव है। तो बड़ी लीला इनकी, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। तो पत्तल 3 रख दी, रोटी 6, एक भगवान के आगे, एक सीता मैया के आगे, एक लक्ष्मण जी के आगे। आलू को चोखा, भाई 3 में 4 करना पड़े तो नेक नेक काट ले।
अब 3 धरी, तो अब क्या करें? फिर आदि आदि करी, ये आदि और फिर आदि। आज भगत जी को 1.5 मिली और सीताराम भगवान को भी 1.5 ही मिली, लक्ष्मण जी को भी 1.5 ही मिली। जब भगवान जावे लगे ना तो का सुनो सुनो, बोले हाँ, बोले ये बता जाओ अगली बार कितने आएंगे? बोले हमें ये बता जाओ कि अगली बार कितने आएंगे। हर बार पूरी एकादशी नहीं तो आधी अधूरी तो आप करवा ही रहे हो। हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं पर आधी अधूरी कॉन्टिन्यूस जारी है महाराज आपके चक्कर में। तो हमें यह बताओ अगली बार कितने आएंगे, उतने की व्यवस्था करके रखें। बोले व्यवस्था करके? बोले हाँ। भगवान बोले समय पे आ जाएंगे। समय पे नहीं, कितने आ जाएंगे वो बताओ। समय पे तो आ ही रहे हो। 1 की व्यवस्था करें तो 2 आ जाते हैं, 2 की व्यवस्था करें तो 3 आ जाते हैं। अब हम कल 3 की व्यवस्था अगली बार करें, पता नहीं कितने आए। भगवान ने मन ही मन में कहा पता तो हमें भी नहीं है कि कितने आएंगे, पर आएंगे तो एक्स्ट्रा ही। कर लेंगे कोई नहीं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। भगवान अदृश्य हो गए। अब रसोईया के पास फिर गए ये भगत जी ने कहा देखो महाराज हम जोड़ रहे तुम्हारे हाथ, तुम्हारे मंदिर में तो कुछ नहीं लगता भोग, वो वन में भटक रहा, वो वन में व्यवस्था बढ़ रही है। यहाँ मंदिर में तुम भगवान को भूखा रख रहे हो। भगवान मंदिर में 1 को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं, व्यवस्था बढ़ाओ। और रसोईया जी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं है सामान वामान बेच आता हो, इतना तो ये खाएगा भी नहीं जितना ही ले जा रहा है, तो कर क्या रहा है? तो उन्होंने महाराज को बुलाया। तो महाराज को बुलाया, बोले महाराज हम आपको सच्ची सच्ची बता रहे हैं, हमें नहीं पता तुम्हारे भगवान मंदिर में भूखे बैठे। हमने नेक बुलाए वो जल्दी आ गए, 1 बुलाए 2 आए गए, 2 बुलाए 3 आए गए, और अगली बार कितने? मेरी पूरी काशी तो ना आ रही पर आदि तो करवा ही रहे हैं, जब भूखो तो राख ही रहे हैं वो। तो अब व्यवस्था थोड़ी ढंग से कर दो। अरे भगवान आते हैं ये कह रहा है तू? बोले हाँ आते हैं, आप ही ने तो कहा था भोग लगा के खाना, वो नित्य आते हैं। तो महाराज जी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और भगवान बन के से पागल बना रहा हो। तो छिपते छिपाते बोले ठीक है तू ले जा। तो रसोईया को कहा ज्यादा सामान दे दो, दे दिया। और जब सामग्री लेके एकादशी के अगले एकादशी के पे गए तो आज भगत जी के मन में एक चालाकी सूझी। बोले मैं बना के बुलाता हूं तो एक्स्ट्रा आते हैं, आज पहले बुला लेता हूं और जितने आ जाएंगे उस हिसाब से बनाऊंगा। इन पे तो मंदिर में भी कोई काम नहीं है, पहले आ जाएंगे तो पता तो चल जाएगा कम से कम। मंदिर तो पट बंद ही है 4 बजे तक, 12 बजे से, वहां करेंगे क्या, पहले ही बुला लेता हूं। तो उसने रसोई ऐसे बनाई नहीं, चूल्हा तैयार कर दिया था, लकड़ी भी तैयार हो गई थी समिधा, और आटा मांड भी दिया था, सब व्यवस्था हो। और आटा मांडा नहीं था, रख दिया था, बोले उतना ही मांडेंगे जितना व्यवस्था होगी। तो क्या किया? राजा राम आइए जी, भगवान आइए जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए जी, लक्ष्मण राम आइए जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भगत जी ने कहा भोग लगाइए तो पहले सीताराम जी प्रकट हुए, फिर भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण लाल जी प्रकट हुए, फिर श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की। व्यवस्था 3 की, व्यवस्था 3 की और 3 और एक्स्ट्रा। भगत जी बोले ये तो लक्ष्मण जी हैं और ये दोनों, बोले ये हमारे भैया ही हैं, भरत जी और शत्रुघ्न लाल जी। इनको भी नहीं मिला मंदिर में कुछ? बोले नहीं इनको भी नहीं मिला, ये भी आ गए। और ये कौन है?
मानवों की तो बात छोड़ो, बानर भी संग आने लग गए। अब ये कौन है? अरे तुमने नाम नहीं सुना? श्री हनुमान जी महाराज, ये हनुमान जी हैं, परम भक्त, भक्त श्रोमणी। वहां ने लो 8 डबल 0 और जे रहे आलू, जे रहे चूलो, जे रही लकड़िया, इतने आए गए, मैं कितनों बना लूं वो तो मिलना ही ना है। तो मेरी तो 81 समझो तुम। ये बनाओ, खाओ, खाए के जाओ, हमें को लेन देना, अपने आप बना लो। हनुमान जी बोले मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। सीता मैया बोले नहीं, तुम में से कोई नहीं बनाएगा, तुम सिर्फ व्यवस्था करो, आज स्वामी की रसोई मैं बनाऊंगी और तुम बैठ के पाओ। महाराज ऋषि मुनियों को संदेश पहुंच गया, सीता मैया रसोई बना रही है। आहा, नाग नर किन्नर दौड़ पड़े और माँ सीता ने रसोई बनाई। अब भोला भगत बैठ गई हूं, देख रहा है कि कितनी बना ले, खवाऊंगी तो अपने नहीं, हमें तो कहां खवाएंगी। पर कोई नहीं, माँ को रसोई बनाते हुए देख के बड़ा आनंद आ रहा है। हनुमान जी दौड़ के जल लेके आए, लक्ष्मण जी ने चूल्हे में आंच लगाई, अब व्यवस्था कर दी महाराज। बहुत नाग नर किन्नर सब तैयार, ऋषि मुनि गंधर्व सब। और माता ने उसी व्यवस्था में से ऐसी व्यवस्था करी कि महाराज 56 भोग प्रकट हो गए और सीताराम भगवान की जय जयकार होने लगी। कितने दिनों में आज पहली बार भगत जी ने पेट भर के एकादशी मनाई है। बोलो सीताराम भगवान की जय।